जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया है और जितनी मुझे टिश्यू बॉक्स के ऊपरी हिस्से की मेजरमेंट चाहिए थी उतना मैंने इसे बनाया है। अब जो है मैं इसको यहाँ से टर्न देने के लिए एक लाइन का पैटर्न है वो बनाऊंगी। यहाँ पर ये जो हमारी चीज़ है, ये चीज़ इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो हम दो लाइनों का गैप देते हैं, दो दानों का गैप देते हैं, वो हमने ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने से ये होगा कि हमारा ये यहाँ से यूँ टर्न हो जाएगा और ये फिर ऐसे नीचे की साइड में बढ़ता जाएगा। और अपने टिश्यू पेपर का मेजरमेंट रख के तो फिर इसे बनाइएगा, तो फिर ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। अब इसको जो है हम यहाँ से नीचे की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ से इस तरह, और यहाँ नीचे वाली साइड हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं। सारा पैटर्न यहाँ तक ये लाइंस ऐसे ही आएंगी, सिर्फ हमने यहाँ पर चेंजिंग करनी है। यहाँ पर जो हम दो दानों का गैप देते हैं वो हमने नहीं देना। तो चलिए डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि हमने ये जो है वो टिश्यू पेपर की ऊपर वाली सतह जो है इसकी, उसके मुताबिक इसे बुनना है। और ध्यान रखिएगा कि ये आपके यहाँ से नीचे ना जाए, बिल्कुल इसके ऊपर के हिस्से के मुताबिक होना चाहिए। नहीं तो जब हम इसको अगर ये एक पॉइंट भी ज़्यादा होगा तो जब हम मोड़ेंगे तो फिर वो यहाँ से नहीं मुड़ेगा, वो ऐसे नीचे जाके यहाँ से मुड़ेगा और ये ऊपर ऐसे बहुत बुरा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने धागा चेंज कर लिया। 4 दानों की लाइन बनाएंगे हम, 1 2 3 4। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर चार दानों की जो है वो लाइन क्यों बनाएंगे हम, क्योंकि जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे दाने में हम उसको अटैच कर देंगे और हमारे 3 डबल क्रोशिये हो जाएंगे। यहाँ पर 3 दानों को जो है वो हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। जब हम यहाँ पर कंप्लीट करके आएंगे लास्ट में तो सिर्फ 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलें आगे। और जो हमारी चौथी चेन है वो चेन 1 जो हम डालते हैं वो है, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, और ये तीसरा डबल क्रोशिया, चेन 1, यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशिया डाल रही हूँ क्योंकि मेरे डिज़ाइन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने नीचे एक मिस कर दिया तो वो मेरी ये साइड छोटी हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो ट्रिपल क्रोशिया डाल रही हूँ। आपने ट्रिपल क्रोशिया नहीं डालना, आपने सिर्फ डबल क्रोशिया ही डालते जाना है। चेन 1 और फिर से अगर आपको भी ऐसी ही गड़बड़ होती है तो वो आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा, तो वो आपका कहीं से छोटा कहीं से जो बड़ा हो जाता है वो बैलेंस में आ जाएगा। अब जो है हमने यहाँ पर सिर्फ 3 बार डबल क्रोशिया ही डालना है, 6 दफ़ा नहीं डालना, सिर्फ 3 दफ़ा डालना है। चेन 1 और फिर अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप आगे करते जाएं।
ये देखिए, ये हमारा इधर से नीचे चला गया। चेन 1, 3 बार डबल क्रोशिया, 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 चेन 1, फिर से ये हमारा कॉर्नर आ गया है। यहाँ पर हम फिर से सिर्फ 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 और ये 3, फिर चेन 1 और नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। चेन 1 और इसी तरह से हमने अगले कोने तक, और इसको भी हमने बस 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और चेन 1 और फिर उसके बाद वैसे ही फिर से वही 3 बार डबल क्रोशिया और फिर चेन 1, 3 बार डबल क्रोशिया, चेन 1। बस हमने यही हम डिज़ाइन बनाते जाना है। और जब हमारा कोना आएगा तो फिर हमने 6 डबल क्रोशिया डालने की बजाय हमने सिर्फ 3 बार डबल क्रोशिया डालना है उसमें। ये देखिए, हमारा फिर से एक कोना आ गया। ये हमारा 4th कॉर्नर है, चौथा कोना है। अब हमने इसमें सिर्फ 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 6 बार डबल क्रोशिया नहीं डालना। चेन 1 और नेक्स्ट वाले कॉर्नर में 3 बार सिर्फ हमने डबल क्रोशिया करना है वहाँ पर। चेन 1 और डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया। साइडों की मेजरमेंट के हिसाब से इसको बुनते जाना है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नीचे उसके डिज़ाइन किस तरीके से डालना है आपने। ये हमारा आ गया। यहाँ हमने सिर्फ 2 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 तीसरे दाने इस तरीके से तो ये देखिए, ये हमारा नीचे की तरफ टर्न हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ टिश्यू पेपर पे रख के। ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर की तरफ से नीचे की तरफ टर्न हो गया है। अब हमने सिर्फ नीचे की तरफ का डिज़ाइन बनाना है
और अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई हमने कॉर्नर नहीं बनाना, बस एक चेन 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन 3 बार डबल क्रोशिया, बस यही हमने इसके चारों तरफ बनाते चले जाना है। और ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नीचे जो हमने डिज़ाइन है वो किस तरीके से डालना है। तो मेरे साथ रहिए, मैं ये बनाकर तो अभी आती हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। उसके बाद नीचे जो बॉर्डर लाइन बनानी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने एक बना लिया है, ये दिखाने के लिए कि नीचे जो डिज़ाइन डालेंगे वो इस तरीके से होगा। तो मैं आपको ये दोबारा से बनाकर दिखाती हूँ। एक, दो, तीन। अब ये जो हमारा नीचे सेकंड धागा है इसको हम साथ के साथ ही लेते आएंगे। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, बनाएंगे इस तरह से। अब हम 5 बार जो है वो डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर जो है वो हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह, और अब जो है वो हम दूसरे धागे से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। दूसरा धागा हम इस लाइन के साथ ही रखेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें मुश्किल ना हो। 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट लाइन में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे धागे से हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से अगली लाइन में सिंगल क्रोशिया, और अब दूसरे धागे से हम डबल क्रोशिया करेंगे 5 बार। ये देखिए, इस धागे को मैं इस लाइन के पीछे ऐसे पकड़ लेती हूँ ताकि मुझे जो है वो नेक्स्ट रो में मुश्किल पेश ना आए। 3, 4 और 5। फिर इसी तरीके से ये पीछे आ रहा है, उसको हम डबल क्रोशिया करते हैं इस तरह। ये इस तरीके से बनेगा नीचे बॉर्डर हमारा। ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर इस तरह से बनेगा। इसी तरह से ये हम बनाते जाएंगे। अब मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगेगा बन के पूरा कंप्लीट। अब बस यही बनने वाला रहता है, बाकी सब ये तैयार है। अब मैं इसे पूरा तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फुल कंप्लीट हो गया है ये। और ये इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप जो है इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं, या साइडों पे फूल अलग से बनाकर। उसकी वीडियो मैंने पहले ही दी हुई है, इससे पहले जो वीडियो दी है वो मैंने फूल की दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।